गुड मॉर्निंग 11th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वह है पर्ण की आंतरिक संरचना, यानी कि पत्ती की आंतरिक संरचना। ठीक है, पत्ती की आंतरिक संरचना। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? जड़ पढ़ा, तना पढ़ा, सबकी टीएस देखी थी। तो आज हम क्या देख रहे हैं? पत्ती की आंतरिक संरचना को देख रहे हैं। देखते हैं इसमें क्या होता है। पहला कि जो पर्ण की आंतरिक संरचना है, जो पत्ती सामान्यतः दो मतलब वर्गों में उसको रख सकते हैं। एक तो पृष्ठधारी जो पत्तियाँ होती है, एक समद्विपार्श्विक। ठीक है, अब ये जो पृष्ठधारी पत्तियाँ होती हैं द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। ठीक है, और समद्विपार्श्विक कहाँ पाई जाएंगी? एक बीजपत्री पौधों में पाई जाएंगी। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं पृष्ठधारी या द्विबीजपत्री पत्ती की आंतरिक संरचना। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है। देखिए आपने देखा होगा इस तरीके से पत्ती लगी रहती है। ठीक है, तो ये कैसी पत्ती होगी? आगे पृष्ठधारी। ठीक है ना, एक पृष्ठ ऐसे ऊपर की ओर है और इसके एक बैक की ओर है। और जबकि अगर हम गेहूँ उसकी बात करें तो उसमें इस तरीके से पत्तियाँ लगी रहती है। इसको बोलते हैं समद्विपार्श्विक, है ना। तो इस तरीके से पत्तियाँ क्या होगी? दो तरीके की होगी। एक तो क्या होगी आपकी पृष्ठधारी जो द्विबीजपत्री में पाई जाती है, और समद्विपार्श्विक जो एक बीजपत्री में पाई जाती है। पहले द्विबीजपत्री की बात करते हैं। तो इस प्रकार की पत्तियों में दो स्पष्ट सतहें होती हैं। एक सतह ऊपरी सतह होती है और दूसरी कैसी होती है? निचली होती है। ठीक है, पृष्ठधारी पत्ती को डॉर्सल वेंट्रल लीफ भी कहा जा सकता है। ऐसा इसके पौधे के अक्ष की व्यवस्था के कारण होता है। ठीक है ना, जैसे लगी है तो ये है, जैसे भी बताया था आपको, इस तरीके से लगी हुई है पत्ती ये। तो ये क्या हो गया आपकी? डॉर्सल वेंट्रल। ये एक सरफेस ऊपर की ओर हो गया, एक इसके पीछे की ओर हो गया। आप देखना कभी जब प्लांट को देखेंगे तो उसमें डॉर्सल वेंट्रल क्या है? डॉर्सल जो ऊपर की ओर है, वेंट्रल जो पीछे की ओर है। ठीक है, ऐसी पत्ती ऊपरी भाग निचले भाग की तुलना में अधिक प्रकाश को प्राप्त करती है। अब देखिए ऊपर का जो ये हिस्सा है, इसमें क्या होगा? सीधे डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी, जबकि बैक साइड सनलाइट क्या होगी? कम पड़ेगी। ठीक है, प्रकाश की असमान प्राप्ति के कारण इनकी आंतरिक संरचना पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसलिए इसमें जो पर्ण मध्योतक होते हैं, यानी कि जो मीजोफिल कोशिकाएं हैं, ठीक है, मीजोफिल कोशिकाएं हैं, वो भी क्या होती हैं? दो प्रकार के ऊतकों से बनी होती हैं। कौन कौन से हैं ऊतक? बाह्य ऊपरी त्वचा के समीप खम्भों तक, ठीक है, खम्भों तक पाया जाएगा, और निचली बाह्य सतह के वहाँ पर स्पंजियों तक पाया जाएगा। पहला क्या कह रहा है? देखिए, बाह्य ऊपरी त्वचा के समीप खम्भों तक और निचली बाह्य त्वचा के समीप स्पंजी मृदु तक, यानी कि पेरेन्काइमा पाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक प्रारूपी द्विबीजपत्री पत्ती की जो काट है सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करेंगे तो किस तरीके से दिखाई देगी? तो सबसे बाहर की ओर क्या दिखाई देगा? क्या होगी? बाह्य त्वचा होगी, है ना, और वो क्या होगी? क्यूटिकल से आच्छादित होगी। फिर खम्भ ऊतक पाए जाएंगे इसमें, और अंदर की ओर बंडल आच्छादित होगा, जिसमें क्या होगा? स्केरेन्काइमा सेल्स भी पाई जा रही हैं, जाइलम पाया जा रहा है और फ्लोएम पाया जा रहा है, यानी कि संवहन बंडल भी पाया जा रहा है। और नीचे क्या होगा कि इनमें रंध्र भी पाए जाएंगे, क्योंकि पत्ती क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करती है, तो रंध्र तो उसमें पाए ही जाएंगे, है ना। तभी तो क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज हो गया, ऑक्सीजन बाहर छोड़ी जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ली जाएगी। ठीक है, आप देखते हैं बाह्य त्वचा। पहला जो है इसका सबसे बाहरी पार्ट, यह पत्ती की ऊपरी तथा निचली सतह बनाती है। ऊपरी बाह्य त्वचा सतत होती है और मोटी त्वचीय परत क्यूटिकल से ढकी रहती है। ठीक है, क्यूटिकल से ढकी रहती है। यह एक स्तरीय परत होती है जिसकी कोशिकाएं पर्णहरित तथा रंध्रों का इसमें क्या हो रहा है? अभाव हो रहा है। बाह्य त्वचा पर क्या हो रहा है? जो
रंध्र हैं या क्लोरोफिल है उनका क्या होता है, अभाव होता है। लेकिन निचली बाह्य त्वचा पर भी एक कोशिका का क्या है, मोटा स्तर है जो पतली उपत्वचा से ढकी रहती है। इनकी कोशिकाओं में पर्णहरि का तो अभाव होता है क्लोरोफिल का, किंतु बीच बीच में रंध्रों की क्या होती है, उपस्थिति पाई जाती है। और जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं यानी कि जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ उगते हैं, वहाँ पर जो उनके रंध्र होंगे, ठीक है, स्टोमेटा होंगे, वो कैसे होंगे, धसे हुए होंगे। ठीक, अब देखिए दूसरा है इसका जो भाग है वो है पर्णमध्योतक यानी कि मीजोफिल। यह ऊपरी बाह्य त्वचा से लेकर निचली बाह्य त्वचा तक फैले रहते हैं। ठीक है, द्विबीजपत्री पत्तियों के पर्णोतक भी क्या होंगे, दो प्रकार के होंगे। पहला खम्भ उतक, इसमें क्या होगा कि ऊपरी बाह्य त्वचा के ठीक नीचे खम्भ उतक की 2-3 परतें पाई जाती हैं और यह कोशिका लंबी, खंभाकार तथा परिधीय क्लोरोप्लास्ट की अधिकता के कारण होती है। ठीक है, जो खम्भ होता है उसमें क्या हो रहा है, क्लोरोफिल की 2-3 परतें पाई जा रही हैं। ठीक है, और यह कोशिकाएं लंबी, खंभाकार तथा परिधीय क्लोरोप्लास्ट की अधिकता के कारण क्या होती है, हरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें स्पंजी पैरेन्काइमा। ठीक है, अब देखो पहला क्या था हमारा खम्भोतक, इसके अंदर क्या है फिर स्पंजी पैरेन्काइमा। पर्णमध्योतक का शेष भाग स्पंजी पैरेन्काइमा का बना होता है। ठीक है, और यह कोशिकाएं छोटी तथा विभिन्न आकार की होती है। इन कोशिकाओं में भी क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है और इन कोशिकाओं के बीच बीच में वायु अवकाश होते हैं और उपरंध्री कोष्ठ होते हैं। ठीक है, वायु अवकाश भी पाया जाएगा, उपरंध्री कोष्ठ भी पाए जाएंगे। फिर आता है आपका संवहन पूल। संवहन पूल मतलब जाइलम फ्लोएम वाला एरिया। ठीक है, तो प्रत्येक संवहन पूल संयुक्त बहिपोषवाही तथा क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, क्लोज्ड का क्यों कहा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, कैम्बियम नहीं पाया जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या हो गए आपके बंद प्रकार के हो गए, और ये सभी ओर से मृदु तक से क्या होते हैं, ढके रहते हैं। मध्य सिरा पर स्थित संवहन पूल सबसे बड़ा होता है, इसकी मूलाच्छाद भी विस्तृत होती है। ठीक है, अन्य सभी संवहन पूल छोटे छोटे होते हैं, किंतु संरचना में मध्य जिसका मध्य वाला भाग है वो क्या होगा, सिरीय पूल के समान होता है। ठीक है, प्रत्येक संवहन पूल में ऊपरी बाह्य त्वचा की ओर जाइलम तथा निचली बाह्य त्वचा की ओर फ्लोएम होता है, और जो मेटाजाइलम नीचे की ओर और त्वचा की ओर क्या होगा, प्रोटोजाइलम होगा। ठीक है, देखते हैं, यहाँ चित्र में देख लेते हैं। तो इसमें देखिएगा यह है द्विबीजपत्री की खड़ी गांठ। तो सबसे पहले बाहर क्या है आपका, वो बाह्य त्वचा होगी, ऊपरी बाह्य त्वचा किसकी परत लगी रहेगी, क्यूटिकल की परत लगेगी। फिर आपका खम्भ तक आ गया, फिर ये है आपका बंडल आच्छाद हो गया, इसके अंदर दृढ़ोतकी कोशिकाएं भी हैं। ठीक है, और जाइलम क्या है, बाहर की ओर, और फ्लोएम क्या है, अंदर की ओर। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका पर्ण की आंतरिक संरचना। कौन से पर्ण की, द्विबीजपत्री पर्ण की। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं समद्विपार्श्विक एवं एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना। ठीक है, समद्विपार्श्विक जैसा भी बताया था आपका इस तरीके से होगा कि इसमें जो प्रकाश है वो बराबर मात्रा में पड़ेगा। ठीक है, पूरे पत्ती में क्या होगा, प्रकाश इक्वली पड़ेगा। जैसे हमने द्विबीजपत्री की बात करी थी, तो ऊपर की परत में क्या रहता, ज़्यादा पड़ा था, नीचे की ओर कम पड़ रहा था। ठीक है, एक बीजपत्री पादपों में पत्तियां प्रायः ऊर्ध्व होती हैं, किंतु इसकी दोनों सतहों पर सूर्य का प्रकाश लगभग समान मात्रा में पड़ता है, इसलिए इसकी पत्तियों में दोनों बाह्य त्वचाओं के बीच स्थित पर्णमध्योतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से क्या होता है, मिलकर बना होता है। अब देखिए बाह्य त्वचा क्या है इसकी, यह एक कोशिका का मोटा स्तर है यानी कि परत है जो ऊपरी तथा निचली बाह्य त्वचा कहलाती है। दोनों बाह्य त्वचाओं पर रंध्र उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इनमें क्या होगा, रंध्र उपस्थित होंगे। ठीक है, फिर दोनों के ऊपरी ओर क्यूटिकल का
आवरण पाया जाता है। ऊपरी बाह्य त्वचा कुछ कोशिकाएं बड़ी तथा रंगहीन होती हैं और इनमें तक को कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी बुलिफॉर्म सेल्स पाई जाती हैं अथवा मोटर सेल्स कहते हैं इनको। ये कोशिकाएं पत्तियों को खोलने में मदद करती हैं, ठीक है। यानी कि जब वो पत्ती बन रही होती है फोल्डेड और उसको खोलने में कौन सी कोशिकाएं, बुलिफॉर्म सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, मदद करती हैं। फिर आता है आपका मीज़ोफिल कोशिकाएं यानी कि पर्णमध्योतक। यह दोनों बाह्य त्वचाओं के बीच क्या होता है, पाया जाने वाला ऊतक है, ठीक है। यह दोनों बाह्य त्वचाओं के बीच पाया जाने वाला ऊतक है। संपूर्ण पर्णमध्य ऊतक केवल स्पंजी पैरेन्काइमा का बना होता है, ठीक है। वहाँ हमने देखा था ना द्विबीजपत्री में 2 प्रकार का था। यहाँ पर क्या है, संपूर्ण मीज़ोफिल जो है वो किसका बना होगा, स्पंजी पैरेन्काइमा का बना होगा। इनकी कोशिकाएं विभिन्न आकारों वाली होती हैं तथा इनका परिहरण प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है, यानी कि जो क्लोरोफिल है वो क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा। ऊपरी तथा निचली बाह्य त्वचा में स्थित रंध्रों के नीचे अधोरंध्र कोष्ठ पाए जाते हैं। रंध्रों के नीचे भी क्या होता है, अधोरंध्र कोष्ठ पाए जाते हैं, ठीक है। फिर आपका संवहन पोल यानी कि जाइलम फ्लोएम की बात कर रहे हैं। अब क्या है कि प्रत्येक संवहन पोल मृदु ऊतक पुलांछार से घिरा हुआ होता है। संवहन पोल विभिन्न अमाप, बहिपोषवाही और अवधि यानी कि क्लोज टाइप होते हैं। बड़े पोलों ऊपर व नीचे दोनों की ओर दृढ़ ऊतक का समूह होता है। मूलाछाद एक ही प्रकार के संचयी ऊतक का कार्य करता है। इसकी कोशिकाओं में मंड के कण पाए जाते हैं, ठीक है। मंड के कण भी पाया जाता है। इस चित्र को देखते हैं तो सबसे बाहर क्या है, हमारा ऊपरी बाह्य त्वचा है, ठीक है। फिर इसमें रंध्र भी पाए जा रहे हैं और कहीं कहीं पर वुलीफॉर्म सेल्स भी पाई जा रही हैं। फिर अंदर की ओर आते हैं हम, क्या है ये खम्भ मृदु ऊतक है, ठीक है। पैरेन्काइमा का बना हुआ है, खम्भ ऊतक है। उसके बाद क्या है आपका बंडल छाद है, ये गोल वाला जो हिस्सा है बाहरी कवरिंग, उसको बंडल छाद कहते हैं। फिर इसके अंदर क्या है, जाइलम है और फिर क्या है, फ्लोएम है। तो इस तरीके से क्या होगी, ये आपकी एक बीजपत्री की अनुपस्थ गांठ, ठीक है बच्चों। तो पहला क्या था आपका, द्विबीजपत्री की अनुपस्थ गांठ थी। तो आप इसको क्या करेंगे, इसका चित्र बनाएंगे और इसको लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका स्वद्विपार्श्विक या एक बीजपत्री पत्ती की गांठ, तो इसका भी आप चित्र बनाएंगे और इसके बारे में क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू बच्चों।